बस मैं यहाँ पे उड़न डाल लेती हूँ, तो मैं फटाफट लगा देती हूँ। यहाँ पे जो है ना छुई से ढिग लगाते हैं, फिर उसके बाद में लीपते हैं, तो गोबर से लीपते हैंगे। तो हमारी भी शादी को कम से कम 20 साल हो गए हैं, लेकिन हर रोज़ हमारे यहाँ उड़न डालते हैं हम लोग। तो पहले मम्मी भी डाला करती थी, अब बस मैं डालने लगी हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है 20 सालों में कि एक दिन भी किसी उड़न ना डली हो। तो घर में कोई ना कोई डाल ही देता है, और उड़न डालने से माता लक्ष्मी घर में आती हैं। तो इसलिए उड़न सबको डालना चाहिए सुबह उठ के, घर की बहुओं के लिए। तो मैं उठी हूँ 5 बजे। देखिए हल्का हल्का अंधेरा भी है, तो झाड़ू बस मैं थोड़ी लगा पा रही हूँ, क्योंकि पूरे में अनाज रखा हुआ है, तो अभी मैं ज़्यादा झाड़ू नहीं लगा पा रही हूँ। और यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, यहीं पे ना सब वाहन रखे हुए हैं, क्योंकि है ना गाय वगैरह आती है तो जल्दी से वो अनाज खाने लगती हैं, इसलिए सबके लिए सोना पड़ता है बाहर। तो बस यानी ये सोते हैं और जिगर भी सो जाता है इनके साथ में। तो इस तरह से देखिए मैंने उड़न डाल ली है। और सुबह सुबह तो मेरे घर में रोज़ के ही काम है कि झाड़ू लगाने के बाद उड़न डालने, तो सुबह जल्दी से उठ के और बस यही काम करना पड़ता है पहले नंबर। तो मैं भी जाऊंगी मंदिर। मैं बहुत दिन से उठी नहीं थी सुबह से, लेकिन सुबह 5 बजे भी उठने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि। और देखिए मैं यहाँ पे चौका लगा लेती हूँ। तो मैं लाई थी जो लाल वाली पोतनी है, तो वो मंगवाई थी मम्मी ने, तो उसी से मैं उससे है ना चूल्हा अच्छा रहता है। तो मैं उसी से यहाँ पे देखिए चूल्हा पोते देती हूँ। और है ना जो अपन चूल्हा पोते हैं तो उसकी हल्की हल्की खुशबू इतनी अच्छी लगती है, आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी खुशबू सुबह सुबह। और देखिए मुझे सुबह के काम से फ्री होते होते इतना समय हो गया है ना, हल्के हल्के सूरज देवता दिखने लगे हैं, आने लगे हैं, और उजीला हो गया है। मैं जब उठी थी तब बहुत अंधेरा था, और मैं मंदिर गई, और मंदिर से आके जो है ना माता जी के मंदिर में गई, वहाँ पे जल चढ़ाया, और बस मैं अभी आ गई हूँ घर पे। तो घर पे भी मैंने जो अखंड जोत जलाई है और माता की चौकी रखी है, तो अब मैं घर पे पूजा कर लेती हूँ। और मैं करूँगी दुर्गा पाठ, तो 7 बार दुर्गा पाठ मैं करूँगी। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक बार ज़रूर दुर्गा पाठ करें। अगर आपने माता की चौकी और जोत जलाई है अखंड, तो बस मैं कर लेती हूँ आरती। और सुबह सुबह उठ के बहुत अच्छा लगता है, और मैंने सोच लिया है कि मैं अब रोज़ ही उठूँगी, क्योंकि अभी नवरात्र लगे थे तो मैं जो पूजा पाठ करनी पड़ती है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते थे। लेकिन मैं अब नियम बना लूँगी कि मैं 5 बजे ज़रूर उठूँगी। देखिए मेरी जोत कितनी अच्छे से जल रही है। और यहाँ पे मेरे कान्हा जी भी तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर मेरे कान्हा जी का मैंने श्रृंगार हो गया है। तो मैं कान्हा जी, तब मैं मथुरा गई थी तो मैं वहाँ से कान्हा जी लाई थी, क्योंकि वहाँ से कान्हा जी लाए तो कान्हा जी साथ ही में चले आते हैं, तो इसलिए मैं कान्हा जी के लिए मथुरा गई थी और वहीं से मैं लाई थी। तो देखिए मेरे कान्हा जी, और कान्हा जी तो वैसे ही नटखट रहते हैं। और मैं बना रही हूँ बेसन के आलू, क्योंकि जो मेरी मम्मी है तो उनके थोड़े फीवर हो गया था, तो उनके लिए कुछ भी खा रही है तो उसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं उनके लिए आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए बेसन के आलू बना देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को बेसन के आलू बहुत पसंद है।
तो मम्मी के लिए बेसन के आलू मैं बना रही हूँ। तो मैंने बेसन के लिए थोड़ा गीला ही तेल और नमक और तेल नमक डाल के मैंने बेसन लिया था और उसके लिए उबलने के लिए रख दिया था। तो बस वो देखिए उबलने के बाद ऐसे हुआ और मैं छोटी छोटी पीस काट देती हूँ। तो मैंने मम्मी को बताया नहीं कि मैं बेसन के आलू बना रही हूँ। तो सबके लिए मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी चावल बना लिए है। बस मम्मी के लिए थोड़े से आलू बना, तो बस हल्का हल्का इसके लिए देखिए ब्राउन होने तक थोड़ा हल्का ही, और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली के लिए पीस लिया है सिलुड़िया से, और थोड़ी सी लिए हल्दी पाउडर, और ये मैंने राई जीरा और टमाटर, क्योंकि अब नवरात्र लगे हैं तो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे कोई भी, तो प्याज लहसुन अभी नवरात्र में हम लोग नहीं खा रहे हैं, इसलिए बस थोड़ी सी मसाले से मम्मी के लिए बना रहे हैं। और वैसे तो आप बनाए तो लहसुन प्याज डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी नवरात्र है तो नहीं डाली, क्योंकि मैंने जो मूंगफली पीसी हुई थी मैंने उसके लिए डालने के बाद राई जीरा और मूंगफली डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो है ना मैंने है ना वो मूंगफली पीसी, तो उसमें मैंने 2 लाल मिर्ची पीस ली थी, इसलिए मैं मिर्ची पाउडर भी नहीं डाल रही हूँ। और इसके लिए थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए मसाला थोड़ा हल्का हल्का भुन चुका है। तो मसाला बस जो हमने पीस ली थी ना मूंगफली, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मसाला देखिए बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, और थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए और हम रख देंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और अच्छे से सीख जाएंगी मूंगफली। तो बस इसमें हमने ना जो बेसन उबाला था उसका थोड़ा पानी था, तो वही डाल के और उसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। और बस ये फिर जो पानी है ना पूरा ही सूख जाएगा, तो देखो सूखी सब्जी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और कितना अच्छा कलर आया है, और डाल दी है मैंने धनिया। तो बस मैं पहले इनके लिए थाली लगा देती हूँ कि फिर से आ गए हैं। तो मैंने बनाई आलू टमाटर की सब्ज़ी और बेसन के आलू और चावल, तो उनके लिए थाली लगा के मैंने लगा दी है मम्मी को। तो मम्मी को आलू टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मम्मी को मैं आलू टमाटर नहीं परसूँगी। तो बस मैंने सब्ज़ी और रोटी मम्मी के लिए, ये मम्मी भी नहा के आ गए हैं, तो मैं उनके लिए खाना परस देती हूँ। जय माता दी। आप सब कैसे आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नवरात्र शुरू हो गई है, तो मैंने घर में अखंड जोत और माता की चौकी लगाई हुई है, तो आप लोगों को पता ही है। तो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि माता की चौकी मैंने किस तरह से लगाई है। तो मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे, सुबह जल्दी उठ के, और क्योंकि आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो मैं मंदिर भी गई, और घर में जो शक्कर और मिश्री है तो आप इससे भोग लगाए माता के लिए, इसका भोग लगाए तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है माता को, क्योंकि माँ का मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शक्कर या मिश्री से आप भोग लगाएं माता के लिए। तो मैं सुबह उठी और पहले मैंने झाड़ू लगाया पूरे में, और हमारे घर में झाड़ू लगाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अभी पूरे में जो है ना अनाज आ चुका है। आप लोगों को पता ही है कि किसानों के घर में अभी अनाज सब आ चुका है, तो अभी पूरे में हमारे अनाज फैला हुआ है, तो अभी कम ही झाड़ू लगा रहे हैं और सब। तो मैं वहाँ विराट है यार, तो जिगर मेरा विराट है और जिगर मुझे सेव खिला रहा है, और वो भी बोल रहा था कि मैं 9 दिन व्रत करूँगा। मैंने बोला तुम छोटे हो अभी नहीं। तो मैं आज सुबह 5 बजे उठ गई थी, और बस मैंने सुबह के काम सब निपटा के और मैं गई थी मंदिर पे पूजा करके आई। और आप लोगों को पता ही है कि मैंने घर में अखंड जोत और माता की चौकी रखी हुई है, तो घर पे पूजा पाठ किया। और मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करे, जिनके घर में जो भी है ना अखंड जोत या माता की चौकी लगाते हैं, तो उनके लिए दुर्गा पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो मैं करती हूँ सुबह शाम एक बार, आप ज़्यादा ना कर पाए तो एक बार ज़रूर पाठ करें। और जो मेरी मम्मी है, मम्मी को फीवर आ गया था, तो उनका मुंह का टेस्ट बिल्कुल चला गया, तो मम्मी के लिए मैंने बनाई थी जो है ना बेसन की सब्ज़ी होती है, तो वही मम्मी के लिए मैंने बनाई हुई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को कुछ भी ऐसा दे जो उनका मुंह का स्वाद आ जाए, तो मैंने मम्मी के लिए बस बेसन की सब्ज़ी बनाई थी, और सबके लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी।
वो सबको बनाने के बाद मेरा है फास्ट, यानी मेरा व्रत है। तो मैंने सबके लिए खाना बना दिया और मेरा फास्ट है या व्रत है, तो मैं सोच रही थी बनाऊं क्या बनाऊं, लेकिन जो है ना अकेले अगर व्रत रहे तो खुद के लिए बनाने का ज़्यादा मन ऐसा नहीं होता है। तो मैंने जो पापड़ बनाए हुए थे तो मैंने तल के वही खा लिए थे। तो मैंने है ना पापड़ और जो है ना क्या है, हाँ, आलू की मठा की सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो मैंने वही खाई और वही माता के लिए भोग लगाया। और माता ब्रह्मचारिणी के लिए मैंने ही पहले ही मिश्री का भोग लगाया था। तो मैं जो काम किया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और यहाँ पे मैं छान रही हूँ राई, ठीक है ना। मम्मी लोगों ने बोला है कि जो राई है ना खेतों में से हुई है, तो मम्मी बोल रही थी कि छान लोगी तो तुम्हारी हो जाएगी, तो बस मैं वही छान रही हूँ। तो जय माता दी, सभी माता बहनों के लिए जय माता दी।